गुरु का पलटवार क्या है दमदार, क्या अब बदलेगी किस्मत। मेष राशि वालों, वैसे तो आप लोगों की जिंदगी में शनिदेव की प्रथम साढ़े साथी के कारण कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की दिक्कतें इस वक्त चल रही है। बहुत से लोग होंगे जो खुश भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों की संख्या ऐसी हो सकती है जो लगातार धन से जुड़ी हुई चीजें, रोग रिपू ऋण से जुड़ी हुई चीजें, या फिर कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर के, या फिर किसी इस तरह की चीजों को लेकर के परेशान होंगे कि यार क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। कभी व्यापार को लेकर के, तो 10 अगस्त से जो गुरुदेव उदय हुए हैं पुष्य नक्षत्र में, तो क्या ये आपके लिए जीवन में अब बहुत बड़े नए अवसर लेकर के आए हैं? क्या ये आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्या आपका व्यापार, क्या आपका धन, आपका परिवार, आपका भाग्य, ये इस दौरान आपको सपोर्ट कर सकता है? तो देखिए, इसमें कई चीजों को आपको सबसे पहले समझना होगा। किसी भी एक ग्रह पर पूरे के पूरे जीवन की स्थिति को नहीं डाला जा सकता, उसके लिए पूरी कुंडली की आवश्यकता होती है। तो ये जो राशिफल है, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। इसको अपनी नाम राशि और अपने लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का भाव होता है। गुरुदेव आपके लिए भाग्येश है और गुरुदेव आपके लिए व्ययेश भी है, द्वादश भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव में जब ये आकर के बैठे हैं और ये उच्च बुध के साथ, तो यहाँ पर कई प्रकार की स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि घर की सुख सुविधाओं में इजाफा, जहां एक और शनि साढ़े साथी के प्रथम चरण में आपने ये महसूस किया होगा कि आपके ऊपर घर के जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी होंगी, या फिर ऑफिस का दबाव हो सकता है कि आप पर आपने इतना महसूस किया हो कि आप घर पर पूरा टाइम न दे पाए हो, जिसके कारण घर के सदस्य कुछ आपको शायद ये भी कहने लगे हो, यार आपको घर पर ध्यान ही नहीं देते, आपकी श्रीमती जी आपको ऐसा कह रही हो। कुछ इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली हो सकती है। आप कमेंट्स में बताइएगा क्या इस तरह की चीजें आपके साथ चल रही थी। तो यहाँ पर अब गुरु ये इंडिकेट करेंगे कि ये पुष्य नक्षत्र है, ये शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव कर्म के कारक है। पुष्य नक्षत्र में जब बृहस्पति देव का चतुर्थ चरण में गोचर हो रहा है, तो ये बताता है कि आप न केवल अपने व्यापार वरन अपने रिश्ते, अपने घर, सबके प्रति पहले से और ज्यादा वफादार बनेंगे। ये सोच आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में 10 अगस्त के बाद आपने महसूस भी की होगी। तो अब आपका ध्यान घर के सदस्यों पर जाएगा, तो इससे क्या है, घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये आपके द्वादशेश भी हैं। द्वादश जो 12वें भाव के जो स्वामी होने के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। जब सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो कुछ खर्च तो होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भैया खर्च जब बढ़ेंगे तो क्या उसमें भाग्य का साथ मिलेगा? तो देखिए, ये चूंकि आपके नवम भाव के स्वामी हैं और गुरुदेव को भाग्य का कारक कहा गया है, तो ये आपके भाग्य का सपोर्ट भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको दिलाएंगे। अब जब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तो इनकम के अवसर भी आपके बढ़ेंगे। अब आप कहेंगे जी हम तो नौकरी कर रहे हैं, इनकम कैसे बढ़ सकती है? अब हो सकता है कोई विशेष काम आपको दे दिया जाए, हो सकता है नौकरी में आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है अचानक से आपको कोई नई नौकरी मिल जाए। अब अचानक से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में जा रही है, वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि को ज्योतिष शास्त्र में गुप्त राशि कहा गया है। अचानक से जहां पर काम होते हैं वो अष्टम भाव कहा गया है, और वहीं पर राशि कौन सी बन गई? वृश्चिक। तो अचानक से नई नौकरी मिल सकती है, अचानक से आपके जीवन में कई बड़े नए अवसर आ सकते हैं, अचानक से विदेश जाने की आपकी संभावनाएं बन सकती हैं। अब माता का सुख, चतुर्थ भाव से माता को देखते हैं ना, सुखों को देखते हैं, तो माता का सुख, तो माता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम थी, या उनके पियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि आपके मामा के घर में, आपके नाना नानी के घर में, तो वहां पर भी राहत मिलने की उम्मीद इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव और शनि पुष्य नक्षत्र, आपने सुना होगा ना पुष्य नक्षत्र के बारे में, रवि पुष्य नक्षत्र कितना अच्छा दिन होता है।
तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी कि ये आपको पॉजिटिव देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है। बृहस्पति चूंकि ज्ञान के प्रतीक हैं और जो शनि है वो अनुशासन के प्रतीक है, तो ज्ञान और अनुशासन में आपको सामंजस्य बना करके चलना होगा। प्रत्येक चीज के प्रति अपने फर्ज को निभाना होगा। हो सकता है आपका घर लेने का सपना साकार हो जाए, आपने बहुत दिनों में सोच रखा होगा कि यार वो प्लॉट लेंगे, आपका पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान अचानक से कुछ इस प्रकार की संभावना बन जाए कि आप कह दो कि भाई अब तो जो होगा देखा जाएगा, मैं तो यार किसी ना किसी तरीके से वो प्लॉट ले लूंगा। इस तरह की आपके मन में फीलिंग्स आ सकती है, इस तरह के विचार आ सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो चतुर्थ भाव में उच्च के गुरु का बैठना सबसे पहली बात आपके जीवन में सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों को ला रहा है। घर में कलह थी तो उसको कम करने का प्रयास होगा, घर में वातावरण सुखद नहीं था तो वातावरण सुखद होगा, परिवार के बीच सामंजस्य नहीं था तो सामंजस्य बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। कुल मिलाकर के पर गुरुदेव आपके लिए एक सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए, गुरुदेव की दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब हमने क्या कहा कि अष्टम भाव क्या है? अचानक से होने वाले बदलाव। तो क्या अचानक से बदलाव हो सकता है? जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हम चाहते हैं बदलाव हो सकता है हम चाहते हो हमारे कपड़ों में बदलाव हो, यार हम और अच्छे कपड़े पहने। हो सकता है हम चाहते हो कि यार हमारे घर में जो फ्रिज है उसमें बदलाव हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल कई चीजों में हमारी इच्छा होती है बदलाव की, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो यहां पर गुरुदेव अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव पर दृष्टि, ये बदलावों को दर्शाता है। जैसे ससुराल से जुड़ा हुआ कोई मामला था, ससुराल से कोई विवाद चल रहा था, तो वहां पर अब आपको उस विवाद से छुटकारा मिल सकता है, समझौता होने की संभावनाएं बनती हैं। ससुराल पक्ष से बहुत दिनों से आपकी बातचीत नहीं थी, तो एक बार फिर मौका मिल सकता है कि आपकी बातचीत वहां पर शुरू हो जाए। ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ कोई धन का मामला था, तो वो धन का मामला अगर कहीं अटका हुआ था, तो अब उस जो वो अटकन थी, जो वो अटकाव था, उस अटकाव के दूर होने की प्रबल संभावना यहाँ पर गुरुदेव की पंचम दृष्टि बना रही है। क्योंकि पंचम क्या है? ज्ञान। गुरुदेव स्वयं ज्ञान के कारक हैं और पंचम दृष्टि उनकी ज्ञान की होगी। तो अपने ज्ञान के बल पर ससुराल संबंधी जितनी दिक्कतें थी उन दिक्कतों को आप दूर कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में हैं आप, या फिर कोई जॉइंट फाइनेंस वगैरह का आप काम करते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। यदि रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, तो भैया रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए यह समय एक सुनहरे अवसर के समान होने की संभावना बनती। रिसर्च फील्ड में काफी आगे आप जा सकते हैं। पुराना अटका हुआ कोई भी मामला था, उसमें धीरे धीरे समाधान के अवसर इस गोचर काल के दौरान मेष राशि के जातकों को प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, और 10th हाउस आप जानते हैं कर्म का भाव है, नौकरी का भाव है, बिजनेस का भाव है, आपके करियर का भाव है। अब जब यहां पर गुरुदेव की और बुधदेव की दृष्टि एक साथ पड़ रही है मेरे मित्रों, तो ये क्या कहती है कि नौकरी में प्रमोशन यदि आपका ड्यू था तो उसके मिलने की संभावना आपकी बनती है। करियर में नई ऊंचाइयों को छूने की संभावनाएं यहां पर बनती हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि गुरु उदय हुए हैं, गुरु उच्च के हैं और गुरु पुष्य नक्षत्र में, तो यहां पर कुछ शर्तें भी लागू होती हैं। क्या? सबसे पहले तो अनुशासन से आप काम करते हैं, काम को आप काम की तरीके से करते हो, किसी दबाव समझ करके नहीं कि यार मैं तो आया हूं नौकरी पर, हो नौकरी पर काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, इस काम को जब आप आनंद के साथ करेंगे कि हाँ यार ये मेरा फर्ज है, यार मेरी रोजी रोटी है, मेरा परिवार इससे चल रहा है, तो यहाँ पर शनि जुड़ गया। और बृहस्पति ज्ञान, कि ज्ञान आपका और बढ़ेगा, हो सकता है इस दौरान आपको और काम दिया जाए। तो ये चीजें आपकी नौकरी में, आपके करियर में आपके लिए काफी बेहतर सिद्ध हो सकती है। बिजनेस है आपका, प्रोफेशन है, उसमें नए आयाम आप स्थापित कर सकते हैं, कोई नया काम आपका बन सकता है,
बिजनेस में अचानक से कुछ नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस में जिस चीज के लिए, जैसे बिजनेस में कहते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, भाई गुरुजी बिजनेस में अगर मेरा इस व्यक्ति से मैं मिल जाऊं और इससे एक बार बात हो जाए तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन उसकी बात ही नहीं हो पाती। तो इस तरह के अवसर कि उस व्यक्ति से आपका मिलना हो जाए, उस व्यक्ति से आपकी डील हो जाए, इस तरह की संभावना है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। तो यहां पर इस तरह की संभावनाएं आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को बढ़ा सकते हैं। पद, मान, प्रतिष्ठा, इन सब में इजाफे की संभावनाएं इस वक्त बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। सीनियर लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो सीनियर लोगों का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है। जो आपके बॉस हैं वो आपकी प्रतिभा को और ज्यादा समझ सकते हैं, उनके उनके मन में आ सकता है कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत योग्य है। करियर में एक्सपेंशन या फिर नई अपॉर्चुनिटी इस समय आपको देने वाला है। करियर के लिए टर्निंग पॉइंट इसको कहा जा सकता है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, पुष्य नक्षत्र में शनिदेव है, तो काम में नॉलेज और गाइडेंस, इन दोनों चीजों का आपको फायदा मिल सकता है। ये दोनों चीजें आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपकी भरपूर मदद कर सकती हैं। बस कार्य को दबाव समझ करके मत कीजिए, कार्य को आनंद के साथ कीजिए, मन लगा करके कार्य कीजिए। जीवन में ये सोचिए कि जो मैंने पाना है उसको मैं पा करके रहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे शॉर्टकट नहीं अपनाना, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। शनिदेव की प्रथम जो आप पर इस वक्त ढैया चल रही है, 7.5 के जो प्रथम चरण चल रहा है, उसके कारण खर्च आपके अनावश्यक रूप से हो रहे होंगे। तो यहाँ पर ज्ञान, जब ज्ञान हमारा सही हो, जब हमारी बुद्धि सही चलने लगे, जब हमारे सोचने समझने का नजरिया चेंज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये उच्च के गुरुदेव उदय जो 10 अगस्त के बाद हुए, ये इन चीजों में आपके लिए काफी सपोर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव है विदेश का, दूर स्थान का। तो विदेश से, दूर स्थान से आपके कनेक्शन बन सकते हैं। विदेश में जाकर के नौकरी करने की आपकी इच्छा थी तो वो पूर्ण होने की संभावना है। लेकिन क्या केवल हमने सोचा और नौकरी मिल गई, ऐसा होता है? नहीं। जो काफी समय से उसके लिए प्रयास कर रहे थे, जो बिल्कुल अटेंशन के साथ, अनुशासन के साथ, गंभीरता के साथ उन चीजों को फॉलो कर रहे थे जिसके कारण वो विदेश शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं, उन चीजों को फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को इस वक्त गुरुदेव का यहाँ पर जो 9वीं दृष्टि है, ये लाभ की संभावना को बना सकती है। ट्रेवल के अवसर मिल सकते हैं, विदेश का आपका ट्रेवल हो सकता है, देश में किसी दूर स्थान की यात्रा आपकी हो सकती है, लेकिन कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। लेकिन वो खर्च प्रोडक्टिव होंगे, वो खर्च घर की सुख सुविधाओं से जुड़े होंगे, वो खर्च आपके स्टेटस से जुड़े होंगे, वो खर्च आपकी योग्यता को बढ़ाने से जुड़े हुए होंगे, इसलिए उसको अपव्यय नहीं कहा जा सकता। स्पिरिचुअल और रिलीजियस, धार्मिक रूप से आपके अंदर भावनाएं और अधिक बढ़ेंगी। आपका मन करेगा धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने का, आपका मन धार्मिकता से जुड़ने के लिए करेगा, क्योंकि धर्म के कारक कहे गए हैं देवगुरु बृहस्पति। थोड़ी सी चीज यहाँ पर है कि यदि आपने दिनचर्या को अव्यवस्थित रखा, यदि आप लगातार काम में ही लगे रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में हल्की फुल्की से कुछ दिक्कत आपको फील हो सकती है। तो अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होता है कि शरीर हमारा अष्टपुष्ट रहता है। तो ज्यादा यहाँ पर कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। मेष राशि में 4th हाउस में जो कर्क राशि में गुरुदेव उदय हुए हैं मेरे मित्रों, वो आपके प्रॉपर्टी, व्हीकल, एजुकेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी और सुख सुविधाओं के लिए विशेष रूप से एक्टिव होने की संभावनाओं को दर्शा रहे हैं। देखिए बुध के साथ इनकी युति होने से एजुकेशन, बुद्धि, कम्युनिकेशन, बिजनेस और डिसीजन मेकिंग के विषय भी जुड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए बड़ा अच्छा कहा जा सकता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है अनुशासन का। पुष्य नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, अनुशासन, गंभीरता, सेवा भावना, काम को दबाव के साथ नहीं, काम को आनंद के साथ करना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना, जो पूजा पाठ आप करते हैं नियमित, उसको पूरे मन से करना, चाहे 2 मिनट कर रहे हैं, मन से करना। तो ये चीजें आपके लिए काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।